जय श्री राम साथियों। आज हम नोट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। नोट नोट क्या होता है, सुनो। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी शून्य होती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं बेटा नोड। ठीक है, मैं लिख देता हूं। नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। ठीक है, एक बार पढ़ो। नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, नोड कहलाता है। ठीक है बेटा। अब ये जो नोड है ये दो प्रकार के होते हैं, तो अगली हेडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ नोड, है ना। तो नोड कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। ठीक है, रेडियल नोड को बोलते हैं त्रिज्य नोड और एंगुलर नोड को बोलते हैं कोणीय नोड। ठीक है, तो नोड दो प्रकार के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य नोड और एंगुलर नोड को बोलते हैं कोणीय नोड। ठीक है, नोट करो। चलो अब इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं अपन। जैसे नोड, ठीक है, तो हमने लिखा कि नोड दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। ठीक है, अच्छा, रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल नोड।
ठीक है बेटा। रेडियल नोड को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल नोड। और ये जो एंगुलर नोड है इनको नोडल प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको रेडियल नोड निकालना है तो रेडियल नोड इस तरह से निकालेंगे। रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस एल माइनस 1। ठीक है। रेडियल नोड इक्वल टू क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड इक्वल टू होता है l। ठीक है। रेडियल नोड निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n माइनस एल माइनस 1। यहां n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो याद रखना रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1 और एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला है l। ठीक, नोट करो। चलो एक एक करके समझते हैं ना। जैसे मान लो हम इसमें पार्टीशन कर लेते हैं 3। एक में लिख लेते हैं ऑर्बिटल, एक में लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एल, और एक में लिख लेते हैं एंगुलर नोड। ठीक है बेटा। ऑर्बिटल, वैल्यू ऑफ एल और एंगुलर नोड। ठीक है। जैसे मान लो एस ऑर्बिटल है। क्या है? एस ऑर्बिटल। या मान लो पी ऑर्बिटल है, या डी ऑर्बिटल है, या मान लो एफ ऑर्बिटल है। ठीक है। चलो आप मेरे को बताओ एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान क्या होता है? तो एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान होता है बेटा 0। एल का मान क्या होता है? 0। अच्छा, पी ऑर्बिटल के लिए एल का मान कितना होता है? 1। डी ऑर्बिटल के लिए एल का मान कितना होता है? 2। और एफ ऑर्बिटल के लिए एल का मान कितना होता है? 3। ठीक है। और हमने लिखा है कि जो एंगुलर नोड है वो एल के बराबर होता है। एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? एल के बराबर। मतलब जो आपका एल का मान होगा वही क्या होगा? जो आपका एल का मान होगा वही क्या होगा? एंगुलर नोड, है ना। जैसे जैसे एस के लिए एल का मान 0 है, मतलब यहाँ पे एंगुलर नोड क्या होगा? यहाँ पे एंगुलर नोड इक्वल टू होगा 0। ठीक है। जैसे P के लिए L का मान 1 है तो यहाँ पे एंगुलर नोड क्या हो जाएगा? 1। जैसे D के लिए L का मान 2 है तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 2। जैसे F के लिए L का मान 3 है तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है।
याद रहेगी बात। अब जैसे एस पी डी एफ है, तो जैसे एस की बात करें तो एस 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है, 4s भी हो सकता है। इसी प्रकार पी की बात करें तो 2p, 3p, 4p, 5p कुछ भी हो। डी की बात करें तो 3d, 4d, 5d कुछ भी हो। एफ की बात करें तो 4f, 5f, 6f कुछ भी हो। एल की वैल्यू जितनी होगी उतना ही एंगुलर नोड होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब देखते हैं अपन रेडियल नोड। तो ऐसा करते हैं, रेडियल नोड के लिए भी पार्टीशन कर लेते हैं, है ना। इसमें एक में हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल और एक में हो जाएगा रेडियल नोड, है ना। तो दो पार्टीशन कर लेते हैं। ऑर्बिटल और इस तरफ लिख लेते हैं रेडियल नोड। ठीक है, चलो बात को समझना है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 3s ऑर्बिटल, है ना, या मैं बोलूं 3p ऑर्बिटल, या मैं बोलूं 3d ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं अपन। अच्छा, अब रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू, आप बताओ यहाँ पे n क्या है? ये जो आगे नंबर है ना, ये n है। ठीक है, आगे जो नंबर है वो क्या है? n। तो n कितना? 3। अच्छा, l का मान इसके लिए होता है 0 माइनस 1। अब 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू, एन कितना है? 3, तो 3 ले लो। l का मान p के लिए होता है 1 माइनस वन इक्वल टू, 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1। चलो यहाँ पर n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा, d के लिए l का मान कितना होता है? 2 माइनस 1। 3 में से 2 घटाओ तो 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, इसका मतलब है कि 3s ऑर्बिटल में 2 रेडियल नोड होते हैं। कितने रेडियल नोड होते हैं? 2, है ना। और 3p ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है। कितना होता है? 1। और 3d ऑर्बिटल में 0 रेडियल नोड होते हैं, मतलब कोई भी रेडियल नोड नहीं होता। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो, कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको करवा देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन आया था, उनने बोला था 3s तथा 2p में, 3s तथा 2p में रेडियल नोड बताएं। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे? रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला बताओ। तो रेडियल नोड
रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन 3s में देखते हैं। 3s में रेडियल नोड इक्वल टू, देखो 3s की बात करें तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 3, और s के लिए l का मान क्या होता है 0 माइनस वन इक्वल टू, 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। अच्छा 2p में रेडियल नोड इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है 2, और p के लिए l का मान कितना होता है 1 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 3s में 2 रेडियल नोड होंगे और 2p में 0, यानी कि कोई रेडियल नोड नहीं होगा। नोट करो। चलो इसके बाद एक टोटल नोड और कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है बेटा टोटल नोड, टोटल नोड है ना, मतलब टोटल नोड मतलब कुल नोड, किसी ऑर्बिटल में कुल कितने नोड हो सकते हैं उसी को बोलेंगे टोटल नोड। तो टोटल नोड कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सीधी सी बात है। टोटल नोड इक्वल टू, आप मेरे को बताओ, मैंने आपको दो प्रकार के नोड बताए, एक बताया एंगुलर नोड और एक बताया रेडियल नोड। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों को जोड़ दो तो टोटल नोड आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नोड इक्वल टू हो जाएगा रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। ठीक है, टोटल नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो टोटल नोड इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। अब या तो आप दोनों को अलग अलग निकाल के और जोड़ लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस एल माइनस वन, प्लस एंगुलर नोड l के बराबर होते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये माइनस का l और ये प्लस का l, l से l कट जाएगा तो फिर बचा क्या n, और यहां से बचा माइनस वन, यानी कि टोटल नोड इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन। टोटल नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस वन, है ना। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको बोले, फॉर एग्जाम्पल आपको बोले 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल है। अब इसमें मान लो आपको टोटल नोड निकालना है। क्या निकालना है टोटल नोड, तो आप डायरेक्ट कर दो n माइनस वन, एन कितना है 3 माइनस वन, 3 में से एक जाएगा तो 2, मतलब जो 3p ऑर्बिटल है इसमें टोटल नोड कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, देखो 2 कैसे आया समझाता हूँ। आप पहले रेडियल नोड निकालो, तो रेडियल नोड इक्वल टू क्या होगा n माइनस एल माइनस वन, एन कितना है 3, p के लिए l का मान कितना होता है 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, है ना। चलो एंगुलर नोड निकालते हैं, तो एंगुलर नोड होता है l के बराबर और p के लिए l का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब जैसे मान लो टोटल नोड निकालना है, तो टोटल नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड।
रेडियल नोड हमने कितना निकाला, रेडियल नोड हमने निकाला 1, ठीक है, तो 1 प्लस एंगुलर नोड कितना निकाला, वो भी 1 निकाला, तो 1 और 1 2, तो टोटल नोड कितने हो गए 2, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर लो n-1, n-1 से भी टोटल नोड आ जाएगा, ठीक है बेटा, नोट करो। तो यहाँ पे हमारा जो नोड है वो कंप्लीट हो जाता है। अब कल के लेक्चर में मैं आपको श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।